तबादले सियासी तब्दीली की बुनियाद पर नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर होने चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग के अहकामात पर सिर्फ दस्तखत करने वाला रबर स्टैंप नहीं बन सकता। सियासी तब्दीली और फैसलों से पहले ही ब्यूरोक्रेसी का काम मुतासिर हुआ है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने अपने ओहदे पर मजीद काम करने से माजरत कर ली। सूबे से खिदमात वापस लेने के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को मुरासला लिख दिया। लिखा कि जाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर काम जारी नहीं रख सकते, पंजाब से उनकी खिदमात वापस ली जाएं। परवेज इलाही वजारत आला का मनसब संभालने के बाद से अब तक अहम ओहदों पर 50 से जायद अफसरों के तबादले कर चुके। इससे कबल IG पंजाब राव सरदार को तब्दील करके IG रेलवे लगाया गया। CCPO और DIG ऑपरेशंस को भी तब्दील किया गया। DIG ऑपरेशंस को CDT तैनात करने के 12 घंटे बाद OST कर दिया गया था। कल कहा इलेक्शन लड़ेंगे, आज फैसला बदल दिया। PTI ने 9 हलकों के लिए इलेक्शन कमीशन का जारी इंतखाबी शेड्यूल चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करने की इस्तदा। फैसल चौधरी के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI के इस्तीफे मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त बुध को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। फवाद चौधरी का हुकूमत को 1 माह में असम्बलियाँ तहलील करने का अल्टीमेटम। 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा का ऐलान। इज्तिमा में हुकूमत को असम्बली तहलील करने की तारीख देने का दावा। इससे कबल इमरान खान ने कौमी असम्बली की तमाम 9 नशिस्तों पर खुद ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला किया था। असद कैसर हाजिर हों, FIA पेशावर ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को तलब कर लिया। 11 अगस्त को FIA खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में दिन 2 बजे जाती हैसियत में हाजिर होने का नोटिस जारी। कहा अकबर एस बाबर केस के फैसले के मुताबिक आपके 2 बैंक अकाउंट्स हैं, आप 2 बैंक अकाउंट्स खोल लें और इन्हें चलाने से मुंसलिक हैं। आप इन बैंक अकाउंट से मुतालिक सवालात के जवाब दें। फंडिंग कौन कहां से भिजवाता था, कुछ इल्म नहीं। ये भी नहीं पता कि रकम कहां खर्च हुई। रकम PTI के फाइनेंस मैनेजर को देते थे। दस्तखत शुदा ब्लैंक चेक लिए जाते थे। फॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट के अलावा मुलाजमीन के सैलरी अकाउंट में भी आती रही। FIA की तहकीकात के दौरान इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी समेत 4 मुलाजमीन के इंकशाफात। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 3 मुलाजमीन तलब। मुलाजमीन मोहम्मद रफीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद से इंक्वायरी। FIA ने डॉक्टर अतर वहीद की सरबराही में PTI ममनुआ फंडिंग केस में 5 रुकनी मॉनिटरिंग टीम तश्कील दे दी। केस की तहकीकात के लिए FIA में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि सितंबर तक मुश्किलात रहेंगी। 80 अरब दरामदात, 31 अरब बरामदात, 30 अरब तरसीलात के बाद 17.5 अरब का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया से उधार मांगते शर्म आती है। बैरूनी अदायगियों से तवाज़ुन ख़राब हो गया था। इम्पोर्ट कम करके डिमांड सप्लाई को बैलेंस किया। खसारा कम करने के लिए ख़रीदारी कम कर रही है। ये मेमन थेरी है। कहा डॉलर को कंट्रोल कर लिया। ना उन्होंने मुदाखलत की, ना स्टेट बैंक ने मुदाखलत की। सब जानते हैं डॉलर सप्लाई डिमांड पर गिरता है। FBR ने मुल्क भर के 100 से ज्यादा बड़े रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन का फैसला कर लिया। पॉइंट ऑफ सेल से गैर मुंसलिक रिटेलर्स का इनपुट टैक्स क्लेम जब्त किया जाएगा। POS से मुंसलिक होने के लिए बड़े रिटेलर्स को 10 अगस्त की डेडलाइन। 10 अगस्त तक रिटेलर्स मुंसलिक न हुए तो इनपुट टैक्स क्लेम तस्वुर नहीं होगा। रिटेलर्स को 60% तक इनपुट टैक्स क्लेम करने की इजाज़त थी। FBR के मुताबिक बड़े रिटेलर्स को जुलाई 2021 से मुंसलिक होने की हिदायत की गई थी। रिटेलर्स के खिलाफ नोटिस जारी करके कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। POS से गैर मुंसलिक रिटेलर्स की बड़ी तादाद कराची, लाहौर और फैसलाबाद की है। पंजाब काबीना के 21 अरकान ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़रा से हलफ लिया। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की गवर्नर हाउस में तकरीब में शिरकत। सूबाई वज़रा को मुबारकबाद। कहा हमारे इक़दामात का महवर गरीब आवाम की फलाह है। उम्मीद है वज़रा आवाम की खिदमत के लिए दिन रात एक करेंगे। काबीना का पहला इजलास आज ही वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत होगा।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लसबेला हादसे के शोहदा के अहल खाना से मुलाकात। आर्मी चीफ की रावलपिंडी में मेजर जनरल अमजद हनीफ और मेजर मोहम्मद तलहा मनान के घर आमद। आर्मी चीफ ने कहा कि शोहदा हमारे मुल्क का फख्र हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की नफरत अंगेज ट्वीट्स की मजम्मत। एक बयान में कहा कि लसबेला हादसे के शोहदा के जनाजे में उनकी अदम शिरकत से गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा किया गया। शोहदा के लवाहिकीन के गम का एहसास है। जब शोहदा के घर वाले रोए तो वो भी रोए। कोई शक नहीं, पाकिस्तान इन लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही महफूज है। नफरत अंगेज ट्वीट्स करने वाले हमारी सकाफत और मजहब से वाकिफ नहीं। जिन लोगों ने वतन की खातिर जान कुर्बान की, हम उनकी तौहीन कैसे कर सकते हैं। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत पाक फौज के शोहदा के जनाजों में शिरकत करना चाहते थे, मगर सोशल मीडिया पर PTI ट्रोल्स की जानिब से किए गए मनफी प्रोपेगेंडे के बाद सदर मुमलिकत को जो फीडबैक दिया गया, उसके बाइस उन्होंने शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। DG ISPR से जब इस बारे में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। ISPR ने कहा है कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के बाइस शोहदा के लवाहिकीन की दिल आज़ारी हुई है। शोहदा की फैमिलीज़ और फ़ौज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम गुस्सा और इज़्तिराब है। कुछ बेहिस हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज़ मुहिम जोई की गई। ये बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और शदीद काबिल मज़म्मत हैं। उस मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। लसबेला के हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फ़ौज के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फ़ौज के 6 अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। पाक फ़ौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने के बाद अपने रवैये पर शर्मिंदगी जाहिर करने वाले ट्रोल का बयान भी जारी। नौजवान ने बताया कि वो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का सीनियर डिप्टी कन्वीनर रहा है। उसने तौहीनामेज़ ट्वीट किए जो बिल्कुल झूठ थे और उसने तस्दीक भी नहीं की थी। वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है। नौजवान के वालिद का भी अपने बेटे के ट्वीट पर इजहार माजरत। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर का अफसोसनाक हादसा हुआ, जिसके बाद हम सब कर्ब से गुजर रहे थे। हादसे के फौरन बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, जिससे बहुत दिल आज़ारी हुई। शोहदा के लवाहिकीन को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से बहुत दुख हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पूरी कौम शोहदा के साथ खड़ी है। कौम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर को मुस्तरद करने की ज़रूरत है। बेहिसी का ये रवैया कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। इसकी हर फोरम पर हौसला शिकनी करनी चाहिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि इमरान ज़वाहिरी के वाक़े पर वज़ारत ख़ारजा ने बहुत वाज़ेह बयान जारी किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई हो। बेजा किस्म के बयानात दिए जाते हैं जिसके कोई सबूत नहीं। वज़ारत ख़ारजा की वजाहत के बाद किसी बयान का तुक नहीं बनता। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का किसी के मशवरे या किसी और वजह से हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत न करना काबिल तशवीश है। सदर बहैसियत सुप्रीम कमांडर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने से कासिर हैं। उन्हें फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। आइन के आर्टिकल 243 की शिक 2 के मुताबिक अफ़वाज पाकिस्तान की सुप्रीम कमान सदर मुमलिकत के पास है। सिंध में मानसून के चौथे स्पेल की एंट्री। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट और गिरदोनवाह में रात गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की कराची में दोपहर के बाद चंद मकामात पर तेज़ बारिश की पेशगोई। कल भी बारिश का इम्कान।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। माल रोड, डेविस रोड, इकबाल टाउन, हरबंसपुरा, शिमला पहाड़ी के अतराफ बादल बरसे। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। मशरकी बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी। 9 अगस्त तक बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़जाना को 5 अरब रुपए फ़ौरन NDMA को जारी करने की हिदायत कर दी। शेडिंग का तो भाई बहुत बुरा हाल है यार। मतलब है कि 5-5, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग है। अभी ये सुबह से गई है, तीसरी दफ़ा लाइट गई है। तकरीबन 2.5 घंटे के बाद लाइट आ रही है। लाइटें ज़्यादा जा रही हैं, बिल इतने आ रहे हैं, क्या करें? गरीब आदमी कहाँ से पूरा कर सकता है? हमारी आमदनी इतनी नहीं है। कराची में लोड शेडिंग कहीं ज़्यादा कहीं बहुत ज़्यादा। मुस्तस्ना और गैर मुस्तस्ना इलाके सब बराबर। बदतरीन लोड शेडिंग का दुरानिया 4 से 14 घंटे तक पहुँच गया। शहर में लोड शेडिंग ही लोड शेडिंग, बिजली बंद, पंखे बंद, रातों की नींद, दिन का सुकून सब बर्बाद। खारादड़, लियारी, नयाबाद, करंगी, औरंगी, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, FB एरिया, डिफेंस, महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची समेत शहर के मुतादिद इलाकों में तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। बलूचिस्तान बारिशों और सैलाबी रेलों से संभल न सका। किला सैफुल्ला की बस्ती मारपाल के शहरी एक हफ्ते से इलाके में महसूर। बारिशों से सब कुछ बर्बाद हो गया। रास्ते बंद होने से मुतासरीन तक खाना पहुंचा न पानी। जानवर भी प्यास से निढाल। नसीराबाद, मीरपुर, झलमक्सी, डेरा मुराद जमाली समेत मुतादिद सैलाब मुतासरा इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। मस्तोंग में मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। बारिशों से तौबा चकज़ई की बेशतर सड़कें बर्बाद हो गईं। जियो न्यूज़ की टीम मुतासरा इलाकों में मौजूद। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फ़ंड कायम कर दिया। वज़ीर आज़म की मुखय्यर हज़रात से सैलाब मुतासरीन की दिल खोल कर मदद की अपील। कहा, बलूचिस्तान में सैलाब से गैर मामूली तबाही हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैलाब से बेतहाशा नुकसान हुआ। मुखय्यर हज़रात मुतासरीन की मदद में हुकूमत का हाथ बटाएँ। खाफ लीग के नए सरबराह के इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त खाफ लीग के सेक्रेटरी कामिल अली आगा ने दायर की। कहा, वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर पार्टी सरबराह शुजात हुसैन ने गैर कानूनी हिदायत पर मबनी खत डिप्टी स्पीकर को लिखा। इस खत के रद्द अमल पर पार्टी कारकुनों ने शुजात हुसैन के घर के बाहर भरपूर एहतजाज किया। UAE का पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेक्टर्स में $1 अरब की सरमाकारी का इरादा। अमाराती खबरसां इदारे के मुताबिक ताउन में गैस, तवानाई, सेहत, बायोटेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स के शोबे शामिल हैं। पाक UAE ताउन में ज़राई टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन और मालियाती खिदमात के शोबे भी शामिल। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए एक और तमगे की उम्मीद। नौजवान स्प्रिंटर शजर अब्बास 200 मीटर दौड़ के फाइनल में पहुंच गए। आज एक्शन में नजर आएंगे। फाइनल आज रात 1:30 बजे होगा। शजर अब्बास ने 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल में टॉप 8 एथलीट में जगह बनाई थी। शजर अब्बास की वालदा बेटी की कामयाबी के लिए पुरुमीद, कहती हैं उम्मीद है बेटा तलाई तमगा जीत कर आए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि कराची कई मसाइल से दो चार है। इस वक्त शहर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। मुस्तस्ना इलाकों में भी गैर एलानी लोड शेडिंग हो रही है। बल्दियाती इंतखाबात के फौरी इनेकाद और सरकारी मुदाखलत के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन जमा कराई है। इलेक्शन से फरार नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने बारिश का बहाना बनाकर इलेक्शन मौखर कर दिया। जो बैलेट पेपर्स छप चुके थे वो गैर महफूज हैं। हाफिज नईम उर रहमान का तमाम पोलिंग स्टेशन पर आर्मी और रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा।
वाले जो है वो चौकीदार बदलें अपना। कराची का मसला चोरों का नहीं है कि चोर चोरी कर रहा है, कराची का मसला चौकीदारों का है। कराची ने अपनी चौकीदारी अपने वोटों से जिन लोगों के हाथों में दी, उन्होंने चोरों के साथ मिलकर दरवाज़ा खोला है और इस घर को लुटवाया। जिस घर का चौकीदार चोरों से मिल जाए उस घर को कोई बचा सकता है? कराची वाले अपना चौकीदार बदलें। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, कराची की किसी को फिक्र है? ये मुल्क ऑटो पर चल रहा है। नालों की सफाई बारिश शुरू होने के बाद शुरू नहीं की जाती। 80% कराची का मसला पीने के पानी का है। हम दोबारा इस शहर को अच्छा बना सकते हैं। कराची की अदालत में कम उम्री की शादी से मुताल्लिक केस। अदालत ने मुतासरा बच्ची का तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पुलिस का कहना था कि बच्ची के अगवा का मुकदमा अल-फलाह थाने में दर्ज है। इलेक्शन कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में रद्दोबदल। रेगुलर इनकम सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा बढ़ाकर 12.60% कर दी। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 13% की सतह पर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी। आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के 266 हल्कों और सूबाई असम्बलियों के 593 हल्कों के लिए हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी गई। वफाकी हुकूमत का पोलियो के खिलाफ एक्शन। 22 अगस्त से जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और 23 अगस्त से मुल्क के दूसरे इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का ऐलान। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि पोलियो वायरस की मौजूदगी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। वायरस की निगरानी और जंगी बुनियादों पर भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना के मजीद 676 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.25% रही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। लाहौर में शरह 9%, फैसलाबाद में 8%, पेशावर में 7%, इस्लामाबाद में शरह 6.5% से ज़्यादा रही। कराची में शरह 1% से ज़्यादा रिकॉर्ड। सिंध में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में आज 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला। बोलान, जाफराबाद और झलमक्सी में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। वफाकी हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को चारों सूबों में फ़ौज तैनात करने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी फ़ौज तैनात रहेगी। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब शादी की सालगिरह के दौरान आसमानी बिजली गिर गई। शादी की 56वीं सालगिरह मनाने वाले बुजुर्ग जोड़े समेत 3 अफराद हलाक और 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इससे कबल अमेरिका में एक शख्स पर बिजली आ गिरी थी। खुशकिस्मती से वो शख्स महफूज रहा था। और दौरा नीदरलैंड्स की तैयारियां। लाहौर में बारिश से कौमी क्रिकेट स्क्वाड का पहले रोज़ का तरबियती सेशन मुतासर। कौमी स्क्वाड नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के इंडोर हॉल में ट्रेनिंग करेगा। इससे कबल ट्रेनिंग सेशन क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुनाक़िद होना था।